और दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो चल रही थी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन को लेके। किस में चल रही थी? स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन चल रहा था हमारा। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, आज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की लास्ट क्लास है, तो आई होप आपने संडे को एंजॉय किया होगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखें यहाँ पे अभी ये जो लास्ट केस है वो देखेंगे हम, ईदर और केस। ठीक है, एक ईदर और केस होता है। इसमें एक ईदर और केस की कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस अगर वो फॉलो करती हैं तो उसमें हम ईदर और केस का उपयोग करते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों कंक्लूजन्स, ईदर और का मतलब होता है या तो ये या तो ये। हाँ, ईदर ए और बी, मतलब ईदर ए और बी, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या कंडीशंस हैं? एक तो सबसे पहले कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। जब दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग होंगी तो आपके केस में आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि कहीं ये इधर और तो नहीं है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। सब्जेक्ट एंड जो दो स्टेटमेंट्स होंगी, दो कंक्लूजन होंगी, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, पहले तो दोनों गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कहती है कि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दोनों केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, मतलब एक स्टेटमेंट इसमें से पॉजिटिव होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। एक क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, तभी जाके इधर और केस लगेगा। 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले जब दोनों कंक्लूजन्स गलत होंगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ये ईदर और का केस तो नहीं है। तो क्या करोगे आप? उसमें देखोगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। ये तीनों केस होने चाहिए। इसमें आप याद रखेंगे, एक्सेप्शन कह लो कि अगर कहीं ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही होंगी, लेकिन अगर वो ऑल और नो का केस होगा, तो ऑल और नो के केस में ईदर और नहीं होता है। ईदर और नहीं यूज़ करते। ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। जैसे यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट दी है, सम डॉग्स, एक मिनट, स्टेटमेंट है आपके पास सम डॉग्स आर बर्ड्स और सम बर्ड्स आर कैट। ठीक है, सम बर्ड्स आर कैट। तो कंक्लूजन 1 देख लेते हैं। यहाँ पे सम डॉग्स आर कैट्स, क्या यहाँ पे सम डॉग्स आर कैट्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे? या बर्ड्स और बर्ड्स कैंसिल होंगी क्या आपस में? यहाँ पे ये बर्ड और ये बर्ड कैंसिल होगी? नहीं होगी, क्योंकि दोनों के पीछे, किसी एक के पीछे जो है वो ऑल होना चाहिए था, मतलब 100 होना चाहिए था, वो नहीं है। इसका मतलब ये वाली कंक्लूजन क्या है? गलत। दूसरी है नो डॉग इज़ कैट, ये दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो वैसे ही नहीं निकल सकता। सिंस ये दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं, अब मेरे दिमाग में वो ईदर और वाला केस आना चाहिए। दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं। क्या इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है? बिल्कुल, डॉग और कैट। इसमें भी डॉग और कैट है और इसमें भी डॉग और कैट है, बिल्कुल सही है। ये दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। ये एक कंडीशन दोनों गलत हैं, दूसरी कंडीशन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। तीसरी कंडीशन थी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो इसका मतलब तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा ईदर ए और बी। ईदर ए और बी इज़ द आंसर। ईदर ए और बी इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। ज़रा दूसरे वाले में देखिए, कंक्लूजन 3 कंक्लूजन 4, स्टेटमेंट वही रहेगा। क्या यहाँ पे लिख सकते हो आप ऑल डॉग्स के साथ ऊपर देखोगे अगर आप, वहाँ पे सम है, तो सम को आप ऑल नहीं लिख सकते, इसलिए ये वाला हो जाएगा गलत। उसके बाद है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं फॉलो हो सकता, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। अब देखिए ज़रा इस केस में क्या ये इधर और का केस बन रहा है? यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, फिर से दोनों गलत हैं, बिल्कुल चलेगा पहली वाली स्टेटमेंट। क्या डॉग्स और कैट ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही हैं, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो इसमें भी आएगा ईदर 3 और 4, ईदर ए आर बी, मतलब ईदर 3 और 4। यहाँ पे ईदर 1 और 2 आएगा, ईदर 1 और 2, मतलब इस तरीके से आएगा। तो ये भी इधर और इसमें फॉलो हो रहा है। मैंने जस्ट क्वेश्चन को कंबाइन किया है एक ही जगह, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि इधर और का केस किस तरीके से लगाते हैं।
पहला वाला देखिए ज़रा, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऊपर ज़रा स्टेटमेंट में देखिए, क्या ऑल डॉग्स के साथ ऑल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो सीधा गलत हो जाएगा। नो डॉग इज़ कैट, तो कंक्लूजन वैसे ही गलत है क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन है। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या थी? पॉजिटिव थी, दोनों गलत होगी। सिंस दोनों गलत होगी तो फिर से मैं इधर और वाला केस देखूंगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे डॉग्स और कैट दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही थी, डॉग और कैट फॉलो कर रही थी। तीसरी कंडीशन क्या थी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बिल्कुल ये भी फॉलो कर रही थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन बोली थी कि भाई ऑल और नो के केस में आप ईदर और नहीं लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ईदर और नहीं आएगा, इसमें नन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, नन। ठीक है, नीदर 5 नॉर 6, इस तरीके से। और यहाँ ऑल और नो का केस था तो इसलिए यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको, ये चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता था यहाँ पे। नेक्स्ट कंक्लूजन पे ध्यान दीजिए ज़रा, सम डॉग्स आर कैट्स लिख सकते हैं क्या? सम डॉग्स आर कैट्स, बिल्कुल सम डॉग्स आर कैट्स नहीं लिख सकते क्योंकि डॉग ऊपर है, कैट नीचे है। कंबाइन नहीं हो सकते क्योंकि कंबाइन के लिए किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए था। इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला तो वैसे ही गलत है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट क्या, सेकंड कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। दोनों गलत हो गए। क्या फिर से हम इधर और के लिए चेक कर सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पहले वाले में यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉग है फिर कैट है, और यहाँ पे कैट है फिर डॉग है। ठीक है, अब ऊपर वाले में देखिए, क्या हम डॉग और कैट को इंटरचेंज कर सकते हैं? डॉग और कैट को इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं इस कंक्लूजन को ऐसे नहीं लिख सकता? सम कैट्स आर डॉग्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सम कैट्स आर डॉग्स लिख सकता हूँ। इससे क्या चेंज हो जाएगा कुछ? सम कैट्स और डॉग्स नहीं चेंज होगा कुछ। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंजेबल हैं, जिसकी वजह से हमारी कंडीशन नंबर 2 भी फॉलो कर रही है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करने की वजह से यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 भी फॉलो कर रही है और कंडीशन नंबर 3 भी फॉलो कर रही है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसलिए ये भी केस जो है वो ईदर और का बनेगा, ईदर और का बनेगा। समझ आई बात आपको? यहाँ पे इस कंक्लूजन से आपने सीखा कि किस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी इंटरचेंज किया जा सकता है। बच्चों नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर कैट। डॉग्स के पीछे ऑल नहीं लगा सकते क्योंकि स्टेटमेंट में ही आपके पास सम डॉग्स है, इसलिए ये हो गया गलत। नेक्स्ट कंक्लूजन जो है वो वैसे ही गलत है क्योंकि आपके पास नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ज़रा देखें यहाँ पे सम डॉग्स आर कैट्स। अब देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन तो बिल्कुल फॉलो हो रही है। क्या यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे कैट है, यहाँ पे भी कैट है, यहाँ पे डॉग है। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है? नहीं सेम है। क्या इंटरचेंजेबल है? यहाँ पे क्या इंटरचेंजेबल है? देखिए बच्चों, यहाँ पे इंटरचेंजेबल नहीं है। ऊपर वाले केस में इंटरचेंजेबल थे लेकिन इस वाले केस में इंटरचेंजेबल नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टेटमेंट को, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स? क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ? दोस्तों नहीं लिख सकता, क्योंकि कैट के पीछे जो है वो सम है और यहाँ मैंने ऑल लिख लिया। ऐसा करने पे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंजेबल नहीं है इस केस में यहाँ पे। अब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंजेबल नहीं है, इसका मतलब ईदर और का केस नहीं है। ये ईदर और का केस नहीं है दोस्तों, ये चीज़ सीखनी है। ऊपर आप देखो, क्योंकि सम कैट्स और डॉग्स लिखा मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं सम लिखूंगा तो सम कैट्स और डॉग्स यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, इंटरचेंजेबल था। लेकिन नीचे वाले केस में इंटरचेंजेबल ना होने के कारण ये ईदर और का केस नहीं बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सम डॉग्स आर कैट्स। क्या लिख सकता हूँ? सम डॉग्स आर कैट्स नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि डॉग ऊपर है कैट नीचे है, इनके बीच में रिलेशन नहीं है कोई, इसलिए ये गलत हो गया। ऑल डॉग्स आर कैट्स, डॉग्स के पीछे तो ऑल नहीं आएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं। आपको देखना है कि डॉग्स और कैट्स यहाँ पे बिल्कुल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, तो दूसरी कंडीशन भी दोस्तों फॉलो कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको क्या हो गया, हाँ एक मिनट। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरी कंडीशन जो है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगी दोस्तों।
क्यों नहीं होगी यहाँ पे तीसरी कंडीशन फॉलो? क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव होने के कारण ये ईदर और का केस नहीं बनेगा दोस्तों, ये ईदर और का केस नहीं बनेगा दोस्तों। तो मैंने हर एक कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कंक्लूजन्स बना के दी थी। ऐसी कंडीशन थी जिसमें डॉग सब्जेक्ट दोनों कंक्लूजन गलत, फिर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो ईदर और का केस बना दिया। फिर मैंने ऐसी स्टेटमेंट रखी जहाँ पे ऑल और नो को यूज़ करना था, ऑल और नो का यूज़ करना था, उससे ईदर और का केस हट गया। फिर ऐसी कंडीशन रखी जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंजेबल थे और इसको ईदर और का केस बना दिया। फिर एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ आपको लगता कि ये इंटरचेंजेबल है लेकिन होता नहीं है इंटरचेंजेबल, जिसकी वजह से वो ईदर और केस से बाहर हो गया। तो ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान देनी है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में देखिए ज़रा, नो पेन इज कॉपी, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं दोस्तों, नेगेटिव हैं। दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं। तो मैंने आपसे कहा था जब दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव होती हैं तो वो आपस में कंबाइन नहीं होती हैं दोस्तों। अब देखिए कंक्लूजन 1, नो पेन इज़ बुक, नो पेन इज़ बुक। अब देखिए यहाँ पे पेन यहाँ पर है, बुक यहाँ पर है दोस्तों, ये कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं, इसलिए ये हो गया गलत दोस्तों। अब देखिए ज़रा, सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, पेन और बुक में तो रिलेशन ना होने के कारण दोस्तों ये भी गलत हो गया। अब ये कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट, सम कॉपीज़ आर नॉट बुक, सम कॉपीज़, यहाँ पे ये इसको देखिए ज़रा, नो कॉपी इज़ बुक, नो कॉपी इज़ बुक। तो आपको पता है इस केस में यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट के केस में ऑब्जेक्ट के पीछे होता है नो। क्या होता है, नो। अब ये लिख रहा है कि सम कॉपीज़ आर नॉट बुक, सम कॉपी, क्या नो को मैं सम लिख सकता हूँ, सम नॉट, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको सम कॉपी आर नॉट बुक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आप देखिए ज़रा पहले, इसका मतलब तीसरी, ठीक है, पहले और दूसरे के केस में देखिए ज़रा, ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्या इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है क्या, बिल्कुल, पेन और बुक, पेन और बुक बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो होती है। तीसरी कंडीशन थी यहाँ पे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए, बिल्कुल ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये ईदर और का केस है। तो आंसर किस तरीके से बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो कंक्लूजन 3 तो बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन 3 एंड ईदर 1 और 2 फॉलोज, 1 और 2 फॉलोज। तो इस तरीके से दोस्तों आप आंसर इसका लिखोगे। 1 और 2 के केस में ईदर और का केस लगेगा और 3 तो वैसे ही सीधा ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे क्या सीखा आपने कि 3 कंक्लूजन्स अगर होंगी तो उस केस में भी किसी 2 के बीच में ईदर और का केस बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ज़रा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंजेस। अब देखिए ज़रा यहाँ पे कंक्लूजन 1 है, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स। देखिए यहाँ पे ऑरेंजेस और ग्रेप्स कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑरेंजेस, यहाँ पर है ग्रेप्स। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट्स कंबाइन हो सकती हैं दोस्तों? मैंगो और मैंगो कॉमन तो है लेकिन ये कट नहीं होंगी दोस्तों, क्योंकि किसी एक के पीछे ऑल का होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये कंबाइन ना होने की वजह से गलत हो गया। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। अब देखिए ज़रा दोस्तों कि ऑरेंजेस के पीछे ऑल लग सकता है क्या, नहीं लग सकता। ठीक है, जब नहीं लग सकता तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सम मैंगोज आर ग्रेप्स, सम मैंगोज आर ग्रेप्स। अब देखिए ज़रा दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्या नेगेटिव स्टेटमेंट से आप पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या? नहीं दोस्तों, इसलिए नहीं निकाल सकते, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखिए, नो मैंगो इज ग्रेप्स, नो मैंगो इज ग्रेप्स। देखिए यहाँ पे मैंगो यहाँ पर है, ग्रेप्स यहाँ पर है। अब क्या मैंगो के पीछे नो लगा है यहाँ पे? यहाँ तो सम है, 100 तो है नहीं, इसलिए दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। क्या इसमें कहीं ईदर और का केस लग रहा है दोस्तों? पहले 2 में चेक कीजिए ज़रा, ये ऑरेंज पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है? ऑरेंज ग्रेप्स, ऑरेंज ग्रेप्स। देखें यहाँ पे दूसरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तीसरी स्टेटमेंट है दोस्तों, क्या इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है दोस्तों? बिल्कुल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसमें आएगा ईदर 1 और 2, ईदर 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से आएगा।
आप इन दो को ज़रा चेक कीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों गलत हैं। क्या इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है? मैंगोज ग्रेप्स, मैंगोज ग्रेप्स। बिल्कुल दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट, क्या इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है? बिल्कुल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने की वजह से आप इसमें भी बच्चों लगेगा ईदर 3 or 4, ईदर 3 or 4। तो इस तरीके से कंक्लूजन्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों ये। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, मुझे लगता है कि JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो JK PSI का पेपर हो, PSI का पेपर हो या फिर हो NT का पेपर, दोस्तों मेरी नज़र में इतना जो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स हैं ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, इससे अभी जो ये जो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स है ये ऐसा नहीं है कि बस ख़त्म हो गया, लेकिन JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से ये ख़त्म हो चुका है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे ज़्यादा करेंगे तो वो आपको बोन से चला जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए इतना काफ़ी है। आप कोई भी पेपर जो है PYQs लगा सकते हो और इससे आपको सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपसे कोई भी PYQ सॉल्व नहीं होते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप वहाँ जाके आप उस ग्रुप में जाके आप पोस्ट कर सकते हो कोई भी अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है। आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो दोस्तों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, ख्याल रखिए अपना, जब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।